नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं तितली के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्यों? तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तितलियों और पतंगे के जीवन चक्र पूरी तरह से कायापलट से गुजरते हैं, जिसमें वे 4 अलग-अलग जीवन चरणों से गुजरते हैं। 1. अंडा। तितली जीवन की शुरुआत बहुत छोटे, गोल, अंडाकार या बेलनाकार अंडे के रूप में करती है। उन्होंने आमतौर पर पौधे की पत्तियों पर अपने अंडे देते हैं। 2. लार्वा। लार्वा कैटरपिलर एक अंडे से निकलते हैं और लगभग लगातार पत्ते या फूल खाता है। कैटरपिलर बढ़ने के दौरान कई बार अपनी पुरानी त्वचा को खो देता है और फिर से त्वचा आता है। 3. प्यूपा। प्यूपा चरण एक तितली के जीवन के सबसे अच्छे चरणों में से एक है। जैसे ही एक कैटरपिलर बढ़ते हैं और वे अपनी पूरी लंबाई वजन तक पहुंच जाते हैं, वे खुद को एक प्यूपा में बनाते हैं, जिसे क्रिसलिस भी कहा जाता है। 4. वयस्क तितली। एक सुंदर उड़ने वाला वयस्क उभरता है। इस अवस्था के दौरान कोई वृद्धि नहीं होती है। यह वयस्क चरण जीवन चक्र जारी रखेगा और पुनरुत्पादन करते हैं। तितलियों बड़े पंखों के साथ एक सुंदर उड़ान भरने वाला कीड़े हैं। सभी कीड़ों की तरह उनके पास 6 संयुक्त पैर, 3 शरीर के अंग, एंटीना की एक जोड़ी, यौगिक आंखें और एक एक्सोस्केलेटन है। 3 शरीर के अंग सिर, थोरैक्स, छाती और पेट, पूंछ अंग हैं। तितली का शरीर छोटे संवेदी बालों से ढका होता है। 4 पंख और तितली के 6 पैर थोरैक्स से जुड़े होते हैं। थोरैक्स में मांसपेशियां होती हैं, जो पैरों और पंखों को स्थानांतरित करती हैं। तितलियां बहुत अच्छी उड़ती हैं। उनके पास अतिव्यापी पंक्तियों में रंगीन, इंद्रधनुषी तराजू के साथ कवर किए गए बड़े पंखों के 2 जोड़े हैं। तितलियों और शलभ एकमात्र ऐसे कीड़े हैं जिनके स्केली पंख होते हैं। पंख तितली के वक्ष, मध्यखंड से जुड़े होते हैं। तितलियां तभी उड़ सकती हैं जब उनके शरीर का तापमान 55 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो। कैटरपिलर अपने अधिकांश समय मजबूत मंडिएबल जबड़े का उपयोग करके पत्तियों को खाने में व्यतीत करते हैं। एक कैटरपिलर का पहला भोजन हालांकि अपनी अंडा का खोल है। कुछ कैटरपिलर मांस खाने वाले होते हैं। मांसाहारी हार्वेस्टर का लार्वा एफिड्स खाता है। तितलियों और पतंग ट्यूब की तरह प्रोबोस्किस, जो एक लंबी, लचीली जीभ है, का उपयोग करके तरल भोजन खाते हैं। तितलियों को दुनिया भर में सभी प्रकार के वातावरण में पाया जाता है, समुद्र तल पर गर्म और ठंडा, शुष्क और आर्द्र सभी क्षेत्रों में। हालांकि अधिकांश तितली प्रजातियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। दुनिया भर में 17,500 से अधिक रिकॉर्ड की गई तितली प्रजातियां हैं, जिनमें से भारत में लगभग 1,500 प्रजातियां पाई जा सकती हैं। तितलियों कीड़ों के लेपिडोप्टेरा वर्ग से संबंधित हैं। इस वर्ग की मुख्य विशेषता है बड़े स्केली पंख। तितलियों स्वाद कलियों के साथ स्वाद नहीं लेता, बल्कि उनके पैरों के नीचे स्थित सेंसर है। तितलियों का एक समूह को फ्लटर के नाम से जाना जाता है। तितलियों स्पेक्ट्रम से बाहर देख सकते हैं और उनकी आंखों में 6000 लेंस का नेटवर्क शामिल है। क्या आप जानते हैं कि कई वयस्क तितलियों अपशिष्ट सामग्री को बाहर नहीं निकालते हैं? वास्तव में कई वयस्क तितलियों खाने वाली हर चीज को ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। तितलियों आकार में काफी अलग-अलग हो सकते हैं। सबसे बड़ी तितली प्रजातियों में 12 इंच की पंख है, जबकि सबसे छोटे तितली प्रजातियों की पंख केवल आधे इंच कवर करते हैं। एक कैटरपिलर अपने कोकून से निकलने के बाद आमतौर पर कोकून का खोल खाती है। एक कैटरपिलर एक तितली में विकसित होने के लिए आमतौर पर 10 से 15 दिन लेता है। कुछ तितली प्रजाति बेहद तेज हैं। वास्तव में एक घोड़े की तुलना में तेजी से उड़ सकती है।
तितलियों में लंबी जीभ होती हैं, जो ट्यूबों की तरह आकार देती हैं, जो उन्हें तरल आहार खाने में मदद करते हैं। यदि हवा का तापमान 55 डिग्री फ़ारेनहाइट के तहत आ जाता है, तो तितलियों उड़ नहीं सकते हैं। चूंकि तितलियों ठंडा खून वाले जानवर हैं, इसलिए वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जो उन्हें ठंड के मौसम में पूरी तरह से स्थिर कर देता है। वयस्क तितली केवल औसतन 3 से 4 सप्ताह तक रहती है। कई वैज्ञानिकों ने सोचा था कि तितलियों पूरी तरह से बहरा है, जब तक कि उन्होंने पहली बार 2012 में तितली के कानों की पहचान नहीं की थी। तितलियों की कुछ प्रजातियां अन्य जानवरों के खुले घावों से खून पीते हैं। अधिकांश तितलियों को उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है, लेकिन वे दुनिया के सभी क्षेत्रों में रह सकते हैं। तितली ठंड के मौसम से बचने के लिए माइग्रेट करती है। तितलियों कई कारणों से रंगीन हैं। रंग उन्हें एक साथी को आकर्षित करने में मदद करते हैं और गर्मी को अवशोषित करते हैं, और फूलों से मधु खाने के समय में वे खुद को दूसरों से छिपा सकते हैं। अधिकांश तितलियां अमृत और फूलों के पराग खाते हैं। Thanks for watching the video. Please like, share, subscribe the channel for more update.